नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से आपको पता है बिहार एसएससी सीजन 4 के लिए जो है आपका बुक निकाला गया है। किताब देखिए मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो मार्केट से आप इसको बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है ना। और दोस्तों आपको हम यहाँ पे बता दें कि ये आपका वॉल्यूम 1 आपका जो है किताब होने वाला है। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा आपको सिलेबस के आधार पर ही किताब ये निकाला गया है। तो अगर हम बात करते हैं इस सेट की बात करते हैं तो हमने इसमें से देखेंगे तो आपका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया। देखिए सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे। पूरा हम डिस्कशन के साथ एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा जो है फैक्ट मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका BSSC सीजल 4 का जो आपका प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के आप प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। और जो आपका 2 सेट छूट गया है तो आप उसको जो है आराम से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है साझा करेंगे। तो चलिए देखिए पहला हमारा प्रश्न है, कथन ए बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण जो है लागू किया था। ठीक है, और क्या दिया गया है, कारण आर है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन जो है देना चाहता था। तो निम्न कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। इसमें आपको बताना है कि सही हमारा आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले का सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और घोड़े दागने का जो व्यवस्था है अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में चलाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए पटना कॉलेज की जो स्थापना है 1863 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था 9 जनवरी 1863 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह आपका कौन था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वह आपका कौन था। तो देखिए यह हो जाएगा शाह आलम द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो सही होगा, शाह आलम द्वितीय जो है इसका राइट आंसर होगा। आप इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इनके बदले कंपनी है ना, इनके बदले कंपनी के मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक जो है पेंशन देना स्वीकार किया। आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या फिर थे। तो बताइए कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड है और एक तरफ हमारा जो है टॉमस मुनरो है। तो सी आप जो है याद रखिएगा, 4th का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। दर्शन है और एक तरफ हमारा जो है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन जो है ये आपको हो जाएगा तार्किक चिंतन होगा। क्या होगा, तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान करना होगा। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो हो जाएगा वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होगा। और वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो आपका आत्म ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुसेंट का आपका बहुत जल्द एक बैच लॉन्च होने वाला है, जो कि पूरा 90 दिन का टारगेट है किताब खत्म करने के लिए, तो बहुत जल्द आपका आएगा। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों पराजित आपका नहीं हुआ था, तो विद्याधर देखेंगे तो पराजित नहीं हुआ था। बाकी उसके बाद धंगदेव, जय शक्ति और यशोवर्मन देखेंगे तो ये सब जो है कहीं ना कहीं पराजित हुए थे। तो आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हमारा जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। इनमें से हमारा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो भारत में स्थित है। तो भारत में देखेंगे तो हो जाएगा दैमाबाद जो है दोस्तों भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो मोहनजोदड़ो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और यहाँ पर दिया गया है गानवेरी वाला है ना, गारवेनी वाला जो है हड़प्पा आपका पंजाब पाकिस्तान में स्थित दिया गया है। ठीक है, और सुरतगई की बात करते हैं तो ये आपको अफगानिस्तान में स्थित है।
अगला हमारा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये हो जाएगा भू राजस्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, भू राजस्व जो है सही होगा। अगला है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लैंड में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, और विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है आपको मैड्रिड में देखने को मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है USA में है। और जेनेवा की बात कर लेते हैं तो जेनेवा में देखिए आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। एक आपका आता है जेनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से डैश राज्य से संबंधित है, परंपरागत रूप से। तो ये हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 10 का जो है सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, सही होगा, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। अगला है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था। तो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था, तो 1882 में जो है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1882 में। यह उपन्यास अपने देशभक्ति गीत वंदे मातरम के लिए भी प्रसिद्ध है जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना। अब देखिए BSSC सीजल का जो है एक ग्रुप बनाया गया है, बोल सकते हैं एक बैच बनाया गया है। उसमें आपका रात 9 बजे टेस्ट होता है। एक बार आपको हम दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार SSC सीजल 4 का ये आपका बैच लॉन्च किया गया है, और ये आपका जो बैच है बहुत पहले मतलब बोल सकते हैं 20 अगस्त से आपका जो है शुरू हुआ है, जिसमें से PYQ देखेंगे तो हमने जो है 10 सेट अपलोड कर दिया है। जो आपका 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, इसमें भी आपका देखिए 10-11 सेट आपका अपलोड कर दिया है। अब देखिए एडुटेरिया का किताब आया तो आपका कमेंट सेक्शन इसको भी ऐड कीजिए इस लिस्ट में। तो हमने एडुटेरिया का भी ऐड कर दिया है, और आज आपका जो टेस्ट का टाइमिंग देखेंगे तो 9 PM में है। आज एडुटेरिया का ही आपका जो है 9 PM में टेस्ट होगा, ठीक है। और इसका देखिए मैंने फी रखा हुआ है 149 रुपये रखा है। 50 सेट 50 दिन आपको मिलेगा पूरा। अगर आपका छूट गया है तो भी आपका पुराना सेट मिल जाएगा, इसका बोर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट 3 रुपये का पड़ रहा है। तो मेरे भाई अगर आप 3 रुपये एक सेट में नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप कहीं भी सेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 3 रुपये एक सेट का बहुत कम ही एक तरीके से है। क्या क्या फीचर है देखिए, आपको टेस्ट क्यूज बोर्ड से होगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, 150 प्रश्न का PDF मिलेगा, पूरा 150 प्रश्न, जिसमें से GK GS होगा, मैथ रीजनिंग होगा, और PDF का जो है फुल सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, सब लोग टेस्ट बना रहे हैं तो आप भी टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है गूगल पे फ़ोन पे 7084280433। आप जब पेमेंट कर लीजिएगा तो जो पेमेंट का स्लिप होता है, जो स्क्रीनशॉट होता है, आपको व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 87565465, देखिए 8756546533। आप जो है व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। आपको कुछ घंटे में आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 13 नंबर देखेंगे। देखिए 13 नंबर हमारा दोस्तों है कि 12 नंबर आई थिंक नहीं देखे हैं, 12 नंबर देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु जो है उत्तरदायी प्रभारी है, उत्तरदायी प्रभारी है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ जो है स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए जो इसकी स्थापना है 5 जून, याद रखिएगा दोस्तों 5 जून 1980 को जो है इसका स्थापना हुआ है, ये नोट कीजिएगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है आपको देहरादून में देखने को मिलता है। अगला है कि अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है। अमृता शेरगिल का संबंध तो ये आपका चित्रकारी से है दोस्तों। किससे है, चित्रकारी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रकारी। अगला कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन जो है कब हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन तो ये हुआ था 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा 2009 में। अगला कि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। देखिए पहला यूरोपियन की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। कहीं कहीं देखिए आंसर की में
एक दो क्वेश्चन जो है आंसर गलत दिया गया है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है प्रॉपर तरीके से हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला कि सारगैसो किस सागर महासागर से संबंधित है? तो ये आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। किससे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सारगैसो सागर में जो कि प्लैंकटन नामक घास भी पाई जाती है, जो मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है। दुलहस्ती बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती बांध। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दुलहस्ती बांध की बात करते हैं, यहाँ पर नदी पूछा गया है तो चिनाब नदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका देखिए नहीं दिया गया है। चिनाब आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, चिनाब। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग है ना, कामपुंग के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? तो परिमंडल से आपका संबंधित नहीं है, तो मलय परिमंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलय परिमंडल। आगे बढ़ते हैं। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य, जबकि लिखा गया है राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य जो है माना जाता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 21 का सी हो जाएगा। केंद्र की संरचना के आधार पर होगा। क्या होगा? केंद्र की संरचना के आधार पर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए सैला लिखा गया है, सैलामेडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 24 का, देखेंगे तो सी हो जाएगा। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए जो है किया जा सकता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसका जो पारस है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रयोगशाला तापमापी का पारस प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डिजिटल थर्मामीटर में पारे का जो उपयोग है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब? देखिए इसका आंसर आप 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 25 का जो है बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए किसी विलयन में विलय के योग से इसका जो है जल विभव बढ़ जाता है, गलत हो जाएगा। बाकी किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है, सही है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तब इस प्रभाव को दोस्तों देखेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ हमारा जो है रोग वाहक है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित रोग है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं कि उल्लेख मच्छर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हाथी पाँव होगा। सीसी मक्खी की बात करते हैं तो हो जाएगा ट्रिपिनोसोमा होगा। बालू मक्खी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कालाजार होगा। और पिस्सू की बात करते हैं तो ये आपका प्लेग होगा। देखिए 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, सही है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? देखिए लगभग बराबर पूछ रहा है तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित जो है करते हैं? तो निरूपित की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 और 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4, 3 है कि आपका ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही हो जाएगा। दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए फ्लोरीन्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सूखी बर्फ की बात करते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सेबिन की बात करते हैं तो कीटनाशक। उसके बाद टेफ्लॉन की बात करते हैं तो फ्लोरीन युक्त बहुलक जो है आपका सही होगा। अगला है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका जो है उपयोग नहीं होता है? एमआरआई में तो देखेंगे तो इसका आंसर जो है 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्स किरण का देखेंगे तो उपयोग नहीं होता है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंग का होता है और आपका गामा किरण का भी इसमें शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? देखिए इसका आप कारण देखेंगे तो हो जाएगा निम्न आयतन ऊर्जा होगा। क्या होगा? निम्न आयनन ऊर्जा होगा। क्या होगा? निम्न आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते, देखिए इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग जो है किया जाते हैं और इनमें कुंडली को गर्म लोह क्रोड पर जो है लपेटा जाता है, इनकी शक्ति जो है अधिक होती है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? देखिए स्थायी ऊतकों का एक समूह है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा पेरेनकाइमा, कुलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा होगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे। देखिए कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो बी हो जाएगा, हिंज संधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंज संधि। आगे बढ़ते हैं, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी कितना हर्ट्ज? तो देखिए हर्ट्ज के मामले में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 8 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो देखिए अर्थ के बारे में पूछ रहा है तो देखिए ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो डी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम क्या है? देखिए विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैसीय माध्यम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। देखिए चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल में निर्भर करता है और चालक के तापक्रम पर निर्भर करता है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। जिसका गलनांक और क्वथनांक जो है अधिक होता है तो ये हीरा का हो जाएगा। किसका होगा दोस्तों? हीरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा
बाहरी ऋण का उच्च स्तर होगा। क्या होगा? बाहरी ऋण का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा निर्यात में वृद्धि जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा निर्यात में वृद्धि, राइट होगा। अगला कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है कब करते हैं? कास्टिंग वोट का, तो वोट बराबर बराबर होने की स्थिति में करते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, वोट बराबर बराबर होने की स्थिति में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे निम्न में से, थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी बढ़ाइएगा, निम्न में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां नहीं हैं? देखिए वित्तीय समितियां नहीं हैं तो संसद राज्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधित यहाँ पर संयुक्त समिति नहीं है, बाकी प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और आपका लोक उपक्रम समिति भी इसमें आपका शामिल है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सभी को पता है प्रारूप समिति, इसका उत्तर देखेंगे तो 50 का जो है क्या हो जाएगा बताइएगा? तो आपका जो है 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन था? इसमें 7 मेंबर हो गया तो अध्यक्ष कौन था 7 में से? तो आपके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। अगला है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 162 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 162। अब यहां पर देखेंगे तो दिया गया है आपका 165 की बात करते हैं तो राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सभी को पता है संविधान का जो आत्मा है उद्देशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा उद्देशिका। देखिए के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीति का जो है जन्म पत्री कहा है, ठीक है। और सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन होते हैं? तो निम्न में से देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? गलत की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग के सदस्य जो है 6 वर्ष यानी 6 वर्षों की अवधि या फिर 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए जो है पद धारण करता है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है 6 वर्ष तो सही है, बट यहाँ 62 नहीं, यहाँ पर जो है 65 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। बाकी संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का जो है वर्णन है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो संख्या है राष्ट्रपति द्वारा जो है आपको निर्वाचित की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद जो है धारण नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिरक्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिरक्षा नहीं है, बाकी वन है, श्रम है और आपका बिजली भी शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? सबसे उच्चतम चोटी की बात करते हैं तो ये आपका उत्तरी भाग हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी भाग जो है सही उत्तर होगा, उत्तरी भाग। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोयला जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लर है दोस्तों, क्या ही बताएं हम, बट 58 नंबर है ना। तो देखिए मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती हैं? थोड़ा सा आप सुन के याद कर लीजिए। तो मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश जो घटना होती है किस मंडल में होती है? तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में होता है, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? भू आबद्ध देश की बात करते हैं तो ये आपका लाओस है दोस्तों। क्या है? लाओस। ऑप्शन नंबर सी होगा, लाओस। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं तो यह आपको जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा योग नीति की शुरुआत जो है किया गया है? देखिए योग नीति की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड।
देखिए इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में जो है स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑपरेशन सिंधु सही होगा। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो सबसे अधिक प्रभावित की बात करते हैं तो आपका बुर्किना फासो होगा। क्या होगा? बुर्किना फासो। और दूसरे स्थान की बात करते हैं तो पाकिस्तान आता है। और इस सूचकांक में भारत जो है आपका 6.41 स्कोर के साथ 14वां जो है नंबर पे आता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? देखिए 58वां टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए 58वां पूछा गया तो 57वां भी पूछ सकता है। 57वां कौन सा है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व हो जाएगा, है ना, रातापानी टाइगर रिजर्व होगा। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व की संख्या किस राज्य में है? तो आपको पता है दोस्तों एमपी में जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। और विश्व बाघ दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को जो है हम मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा वालेस रेखा किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? तो ये हो जाएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अगला है किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है उतारा है? सफलतापूर्वक तो हो जाएगा फायर प्लाई एरो स्पेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, फायर प्लाई एरो स्पेस। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर बौद्ध विरासतों को एकजुट करने के लिए बुद्ध त्रिराष्ट्र मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा नेपाल और श्रीलंका होगा। क्या होगा? नेपाल और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल और श्रीलंका जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 योजना जो है शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय सही होगा। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनोरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनोरा। अब यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा शॉन बेकर होगा। फिल्म की बात करते हैं तो अनोरा होगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो मिकी मेडिसन, फिल्म अनोरा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यामंडू ओरेसी होगा, ओरसी, है ना, यामंडू ओरसी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम विषय क्या था? तो हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर जो है 71 का क्या होगा? तो बी होगा। अब देखिए योग दिवस हम मनाते कम है दोस्तों, 21 जून को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका नई दिल्ली में किया गया था। आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। जो इसकी अध्यक्षता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत। फीफा द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट अकादमी का शुभारंभ कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ये जो आपका चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है ये आपको राजगीर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर में। ठीक है, तो हमारा जो है 75 जो आपका जीके जीएस है मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न 75 में से किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके अपना स्कोर देंगे। बाकी जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको फुल डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में आपको बोर्ड से जो है या जो आपका क्यूज बोर्ड होता है टेलीग्राम से आपको ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो बेनिफिट ही है आप सभी लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।